क्लास 11th मैथ का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय सेट्स के बारे में आज इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। तो आप इस क्लास में बने रहें। हम आज समुच्चय से हमारा इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो आपने शायद पढ़ भी चुका होगा या पढ़ रहे होंगे समुच्चय। तो समुच्चय है क्या? तो समुच्चय का गणित के अध्ययन में समुच्चय का जो स्थान है गणित में वह आधारभूत है, मीन्स एक बेस है। क्लास 11 का जो फर्स्ट लेसन है समुच्चय, यह मैथमेटिक्स का बेसिक लेसन है और इसका उपयोग हम गणित में कई शाखाओं में देखते हैं। हम इसका उपयोग देखते हैं संबंध फलन में, संबंध व फलन में, मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन में, रिलेशन एंड फंक्शन में, और इसका उपयोग देखते हैं हम अनुक्रम व श्रेणी में, अनुक्रम व श्रेणी में, मीन्स सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, और गणना में देखते हैं इसका उपयोग हम कैलकुलस में, और इसका उपयोग हम देखते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता में तो हम सेट के बारे में ही ज़्यादातर अध्ययन करते हैं। प्रोबेबिलिटी में और ज्यामिति में, ज्यामिति में भी इसका उपयोग हम देखते हैं ज्योमेट्री में। ठीक, और इस तरह से है समुच्चय का उपयोग हम इन गणित के इन शाखाओं के अंतर्गत हम देखते हैं, जिसमें से संबंध फलन आप 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी। अनुक्रम श्रेणी आपकी 11th क्लास की लेसन है। गणना भी 11th में है, प्रायिकता 11th में है, 11th 12th दोनों में है प्रायिकता, और ज्यामिति 11th शायद 12th में भी है, इसका मुझे पता नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी 11th 12th दोनों में है। इसमें अनुक्रम और श्रेणी जो है वह केवल 11th में आपको पढ़नी है। तो समुच्चय का उपयोग हम ऐसे 3 4 5 जगहों पर देखेंगे। तो समुच्चय सिद्धांत का विकास या समुच्चय सिद्धांत जिसने दिया था वे थे जर्मन गणितज्ञ। उनका नाम था जॉर्ज उनका नाम था जॉर्ज केंटर। ठीक, उनका नाम था जॉर्ज केंटर। ये एक जर्मन गणितज्ञ थे, जर्मन गणितज्ञ थे ये जॉर्ज केंटर। इन्होंने समुच्चय सिद्धांत का विकास किया। वे त्रिकोणमिति श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नों को हल कर रहे थे, तभी उनका सामना इस सेट से हुआ था और उन्होंने इस सेट के विकास को आगे बढ़ाया। सेट का सिद्धांत उन्होंने दिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं सेट के डेफिनेशन की कि सेट हम कहेंगे किसे। ठीक, सेट मीन्स होता है समुच्चय। समुच्चय मीन्स होता है किसी वस्तुओं का संग्रह। समुच्चय मीन्स होता है वस्तुओं का संग्रह। लेकिन वस्तु कैसे हो? वस्तु ऐसे हो, वस्तु सुपरिभाषित हो। मीन्स यदि हम एक पर्सन से किसी वस्तुओं का कलेक्शन करवाएं और फिर यदि पर्सन चेंज करके किसी अदर पर्सन से हम उन वस्तुओं का कलेक्शन करवाएं, तो पर्सन टू पर्सन जैसे वस्तुओं का संग्रह ए पर्सन किया, फिर बी पर्सन ने वस्तुओं का संग्रह किया, तो जो वस्तुएं होंगी उन वस्तुओं के अवयव या सदस्य चेंज नहीं होने चाहिए। यदि चेंज हो रहे हैं मीन्स वे समुच्चय नहीं है, वे सेट नहीं है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, इसकी डेफिनेशन है सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह कहलाएगा समुच्चय। वस्तुओं का संग्रह तो हो, वस्तुओं को हमें कलेक्ट करना है, वस्तुओं का हमें कलेक्शन करना है, लेकिन कैसे? सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। ठीक है, कैसे करना है हमें संग्रह? वेल डिफाइंड, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं और वेल डिफाइंड कलेक्शन अंग्रेजी में कह सकते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स
ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको हम बोलते हैं सेट, इसको बोलते हैं हम सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड मीन्स सुपरिभाषित कलेक्शन होना चाहिए, किसका, ऑब्जेक्ट्स का मीन्स वस्तुओं का, जिन वस्तुओं का हम कलेक्शन कर रहे हैं वह वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है ए और एक अदर व्यक्ति है, दूसरा पर्सन है बी। अब ए को बोलो कि बॉम्बे सिटी में रहने वाले किसी कोई 5 व्यक्ति जो कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं उनके नाम लिखिए, ठीक। तो उसने लिखा राम, श्याम, ठीक है, गीता, मीना एंड कोई सा भी नाम, सुरेश, ठीक। उसने ऐसे 5 लोगों का कलेक्शन अपने हिसाब से किया। लेकिन जैसे ही यही क्वेश्चन बी पर्सन से किया गया कि तुम बताओ कि मुंबई में रहने वाले 5 सबसे सुंदर व्यक्ति कौन हैं, तो उसने कहा कि मुझे कोई पर्सन मुझे सुंदर नहीं लगता, ऐसा भी कह सकता है, वो एम्प्टी सेट हो सकता है। या फिर बोले कि मुझे 2 ही पसंद हैं, या फिर बोले कि मेरे अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई थर्ड पर्सन सी है तो उसके अकॉर्डिंग सुंदर व्यक्तियों की संख्या या सुंदर व्यक्तियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कलेक्शन तो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ए व्यक्ति भी कलेक्शन कर रहा है, बी व्यक्ति भी या तो कलेक्शन कर रहा है या कुछ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर उस कलेक्शन में खुद को इन्वॉल्व कर रहा है, किसी और को नहीं। या फिर सी पर्सन से पूछें तो उसके कलेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन कैसे हैं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये सुपरिभाषित समूह नहीं है, तो इन्हें हम सेट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये सेट नहीं कहलाएंगे क्या, ये सेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात समझ आई। तो सेट हम कहेंगे किसे, सेट कहेंगे हम किसे, तो चलो लिखते हैं, सेट हम कहेंगे, इसको मिटा दें, ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो सेट हम किसे कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। जैसे हम कह दें कि महीनों के नामों का संग्रह, महीनों के नाम का संग्रह, तो ये कैसा समुच्चय बनेगा, कैसा सेट बनेगा बताओ। महीनों के नाम चाहे आप ए से पूछो चाहे बी से पूछो, महीनों के नाम 12 ही होंगे, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, पर्सन चेंज करने पर भी सेट नहीं बदलना। दूसरा है 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ठीक। ये कैसा का संग्रह, ये कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है। तीसरा हम लिख दें 210 के अभाज्य गुणनखंड, 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो यदि गुणनखंड निकालना आता है तो चाहे पर्सन ए निकाले चाहे बी निकाले, 210 के अभाज्य गुणनखंड वही आएंगे जो ए निकालेगा और जो बी निकालेगा, जो सी डी कोई भी निकाले, ठीक है। इसी तरह x² प्लस x² माइनस 4 इक्वल 0, यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, x² इक्वल 4, x इक्वल प्लस माइनस √4 मीन्स x इक्वल प्लस माइनस 2 मीन्स x इक्वल 2 and -2। तो इसके अवयव कौन कौन से बने, 2 and -2 मीन्स x² माइनस 4 इक्वल 0 का जो सेट बनेगा वह 2 नंबर का बनेगा, 2 and -2 का। तो ये तो चेंज नहीं होना, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन हमें देखने हैं। फिर जैसे लिख दें कि दिल्ली के 5 खूबसूरत जगह, तो बताओ पर्सन चेंज होने पर जगह बदल जाएंगे या नहीं, बदल जाएंगे ना, ठीक है। जैसे ही पर्सन चेंज होगा, एक पर्सन कोई 5 अलग अलग जगहों का संग्रह बताएगा कि मुझे ये जगह पसंद है, बी बताएगा उनसे अलग हो सकता है उन 5 से,
तो ये कैसा, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, बाकी ये चारों सेट हैं। ठीक है, ये चारों सेट हैं। बात समझ आई, सेट है क्या, है ना। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की समुच्चय के निरूपण की। इसको मिटा दें। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मीन्स समुच्चय के निरूपण की। तो समुच्चय को हम दो प्रकार से निरूपित करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप जिसको बोलते हैं अपन, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म में केवल और केवल एलिमेंट होते हैं, केवल और केवल सदस्य होते हैं, अवयव होते हैं। ठीक, सेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा उसको हम बोलते हैं सदस्य या अवयव। ठीक है, सदस्य या अवयव, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे लिख दें हम A इक्वल टू, अब सेट को हम डिफाइन करते हैं किसी कैपिटल लेटर से, हमने इसको A से डिफाइन किया। तो A इक्वल हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 एंड 5 हमने लिखा। ठीक, ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं हम। टेबुलर फॉर्म मीन्स इसे टेबल के रूप में व्यवस्थित करना अवयवों को। जो अवयव होंगे उस सेट के, जो सदस्य होंगे वो डिजिट में हो सकते हैं, लेटर्स में हो सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर कॉमास लगाते हुए उनको सेट करना है। ठीक है, कॉमा लगाते हुए उनको सेट करना है। ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। रोस्टर फॉर्म क्या कहलाता है, सेट के अंदर जो अवयव होंगे, जो मेंबर होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो सदस्य होंगे, उनको कॉमास लगाते हुए करली ब्रेसेस मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है हमें। और जो समुच्चय निर्माण रूप होता है, समुच्चय निर्माण रूप में हम इसे कैसे लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इसमें इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये है क्या। ठीक, समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसके लिए अपन लिखते हैं x सच दैट x मीन्स ये जो परिभाषित हैं इसको हम x सच दैट x लिखते हैं। और x इसमें किस तरह से परिभाषित है हमें देखना है। x सच दैट x कैसे परिभाषित है, तो x परिभाषित है, x इसमें परिभाषित है क्या है, x 5 से लेस देन या 5 की इक्वल है। ठीक है, और 1 से क्या है, 1 से ग्रेटर देन या 1 की इक्वल है, दिख रहा है हमें। ठीक है, x क्या है, 5 से लेस देन या इक्वल और 1 से ग्रेटर देन या इक्वल है। ठीक है, और जो x है, x क्या है, x बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। इसको हमने डिफाइन कर दिया समुच्चय निर्माण रूप में। x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। 1 to 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो हमने लिखा x सच दैट x, जहां पर x क्या है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल है, 5 से लेस देन इक्वल है, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याओं से। ये कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ज़्यादातर हमें इस फॉर्म में लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आने लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, रोस्टर फॉर्म में जो अवयव होते हैं, रोस्टर फॉर्म में, इसमें रोस्टर फॉर्म में तो जो एलिमेंट होंगे,
जो भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वह क्या होंगे, या तो डिजिट्स में होंगे, मतलब अंक में होंगे, या फिर लीटर्स में होंगे, ठीक, या फिर होंगे लीटर्स में। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह AEIOU, तो वे लीटर्स कैसे होंगे, स्मॉल लीटर होंगे। कैसे होंगे, स्मॉल लीटर होंगे। और जो डिजिट्स होंगे वह तो अंक होंगे ही 1 2 3 4, ठीक है। तो पहली चीज, या तो डिजिट्स हो सकते हैं या लीटर्स हो सकते हैं। लीटर्स कैसे होंगे, करली ब्रेसेस के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर लीटर्स स्मॉल लीटर होंगे। दूसरी चीज, इनको कॉमास लगाते हुए, है ना, क्या कॉमास लगाते हुए अवयवों को अलग करते हैं, कॉमास लगाते हुए अवयवों को अलग करते हैं। और तीसरी चीज इसको करली ब्रेसेस के अंदर या मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को व्यवस्थित करते हैं, अवयवों को कॉमास लगाते हुए व्यवस्थित करते हैं। इसको हमने पहले लिख दिया, अवयवों को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। और चौथी चीज, जो सेट है, जो इस सेट के इक्वल है, सेट को कैपिटल लीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट को कैपिटल लीटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से इसको दर्शाएंगे सेट को, ठीक है। तो बात समझ आई। रोस्टर फॉर्म क्या है, डिजिट्स या लेटर के रूप में कॉमास लगाते हुए जब हम अवयवों को पृथक करते हैं और उसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, वे कहलाते हैं रोस्टर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं, इनको हम परिभाषित करते हैं कि ये किस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं, उनको परिभाषित करते हैं। ये कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और इसी से हम बनाते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म से बनाते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक। अब एक चीज और आती है, साइन के बारे में थोड़ा बता दें। तो ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम क्या, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है। और एक चीज और, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक। और एक कॉमाज आ सकता है, कॉमा को बोलते हैं हम एंड। ये चार चीजें हैं, इनको नोट कर लें। बिलोंग्स टू का साइन है ये फॉर एवरी या फॉर ऑल, ये सच दैट, ये होता है एंड, ठीक है। अब आगे चलें, इसको मिटा दें, ठीक। अब आते हैं, अब थोड़ा बात कर लें गणितीय समुच्चय के ऊपर। गणितीय समुच्चय क्या कहलाते हैं, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के। गणितीय समुच्चय मैथमेटिकल सेट्स, ठीक। गणितीय समुच्चय, तो इसमें गणितीय समुच्चय की बात करें तो जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स के सेट्स, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। दो प्रकार की संख्याएं होती है वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्याओं में कौन जाएंगे और अपरिमेय संख्याओं में कौन जाएंगे, ठीक। ये चीज हमें देखना है। परिमेय संख्याओं में कौन जाएंगे, जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं इंटीजर, ठीक। इंटीजर जितने भी होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हम 3 डॉट ही लगा देते हैं, इसका मतलब होता है डॉट डॉट इन्फानाइट, ठीक, इन्फिनिटी।
तो जितने भी इंटीजर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और इधर इधर इसको बोलते हैं क्या, 1 2 3, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राकृत संख्याओं के अलावा 1 से शुरू होने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ऐसे हम गिनती की संख्याएं भी कहते हैं, 1 2 3, है ना, काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्याएं भी हम इसे कहते हैं। और ये संख्याएं होती हैं कैसी संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह इधर होता है क्या, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये। ठीक है, और इधर बात करें वास्तविक संख्याओं में, और वास्तविक संख्याओं में हमने का क्लास 9th में पढ़ा हुआ है शांत दशमलव, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जैसे हम लिख दें 1/2, तो 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, इसको यदि हम भाग दें इसका तो आएगा 0.5। तो एक ऐसा दशमलव है, यह है शांत दशमलव, एक ऐसा दशमलव है शांत दशमलव। इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत दशमलव। ये कैसा होता है, ये भी होती है क्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी है परिमेय संख्याएं। ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग, जितने भी शांत दशमलव हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरा है अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती मीन्स अशांत आवर्ती। जैसे हम 10 में 3 का भाग लगाएं, ठीक है, तो 3.333 ऐसे आते जाएगा। ठीक है, ये भाग कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये भाग क्या कभी खत्म होगा नहीं, अशांत। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, मतलब शांत तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत नहीं है लेकिन रिपीटिंग, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। जैसे 10 में 3 का भाग लगाएं तो वैल्यूज 3.3333 एंड सो ऑन आती जाएगी, है ना। ये भी कैसी संख्याएं, ये भी परिमेय संख्याएं, ये भी कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और ऐसे नंबर्स जिनका हम भाग दें, है ना, जिसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो टर्मिनेट होंगे, ना तो शांत होंगे, और ना ही रिपीट होंगे। जैसे लिख दें 4.14283456719125 ठीक है, ऐसे नंबर्स जैसे हम जब √2 की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हमें ऐसे ही टर्म पे मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के टर्म पे √2 की वैल्यू। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये इसका जो दशमलव प्रसार है वह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है, और ना तो शांत है और ना ही संख्या बार बार वही रिपीट हो रही है। तो ऐसे दशमलव कहलाते हैं अशांत अनावर्ती, और इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। बात समझ आई? ठीक है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और ये कहलाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बात समझ आई। रियल नंबर्स क्या हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को अपन वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और
परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, मीन्स उसके दशमलव या तो टर्मिनेट हो या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अशांतनावर्ती है, तो ऐसे दशमलव जो होते हैं, ऐसे संख्याएं जो होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, वह होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब हम बात कर लें कुछ गणितीय सेट की। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक, प्राकृत संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? हम जानते हैं 1 से शुरू होती हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पहला है प्राकृत, ये गणितीय समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम डिनोट करते हैं n से। तो n इक्वल क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, गिनती की संख्याएं चलती जाएंगी, केवल 3 डॉट लगाना है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा है पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट्स ऑफ इंटीजर्स समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक हम z से डिनोट करते हैं और पूर्णांक क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। फिर आता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसको हम परिमेय संख्याओं को हम q से डिनोट करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से डिनोट करते हैं। और फिर आता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। ठीक है, बात समझ आई? अब जैसे कोई सेट दिया है ना, कोई सेट दिया है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक, नेचुरल नंबर का सेट मत लिखो, कोई सेट है, हम लिख लेते हैं सेट है ए। ठीक है, इस सेट के जो मेंबर हैं, इस सेट के जो एलिमेंट हैं वे हैं 2 4 6 8 9। ठीक है, 2 6 8 10 12। अब यदि मान लेते हैं 2 है ना, तो 2 क्या इस सेट का एलिमेंट है या नहीं? इस सेट का अवयव है या नहीं? इस सेट का अवयव है ना 2, तो 2 क्या लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 बिलोंग्स टू ए, है ना, मतलब सेट से 2 बिलोंग कर रहा है, मतलब इस सेट पर 2 मौजूद है, उपस्थित है। यदि 3 पूछा जाए, 3 क्या बिलोंग कर रहा है ए से? सेट ए से क्या 3 बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसको लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3 जो है वह सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। ठीक है, जो मेंबर हैं सेट के वे बिलोंग करेंगे सेट से, और जो उस सेट के मेंबर नहीं है वे उस सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं, अब बात समझ आ गई। ठीक है, तो चलो अब कुछ रोस्टर फॉर्म और क्या देख लें, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप देख लेते हैं सेटों का। ठीक है, सेटों का तो जैसे लिखा है, कोई सेट है ए इक्वल लिखा है AEIOU। ये हमें क्या दिख रहा है बताओ? ये हमें दिख रहा है क्या? हमें क्या दिख रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं AEIOU, और ये किस फॉर्म पे लिखे हुए हैं? रोस्टर फॉर्म पे लिखे हुए हैं या टेबुलर फॉर्म पे लिखे हुए हैं? रोस्टर रूप है ना, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म पे लिखे हुए हैं, इसको बनाना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे बताओ? क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? और ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
इसको क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स कैसे परिभाषित है इस सेट में, रोस्टर फॉर्म में एक्स कैसे परिभाषित है, एक्स सच दैट एक्स। एक्स क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, है ना, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, है ना, ठीक, ऐसे डिनोट करना है। फिर ठीक है, फिर आ गया जैसे ए इक्वल 1 4 9 16 25, ठीक है, ये कोई सेट है, ये किस फॉर्म पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किस फॉर्म पे, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म पे। इसको हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म पे, इसको हमें चेंज किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए इक्वल क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स कैसे डिफाइन है इसमें, इसको यदि हम देखें तो हमें कैसा दिख रहा है, ये 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस फॉर्म पे हमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स सच दैट एक्स, एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है एन स्क्वायर के, ठीक है। एक्स कैसे डिफाइंड है, एन स्क्वायर के फॉर्म पे डिफाइंड है, एक्स कैसे डिफाइंड है, एन स्क्वायर के फॉर्म पे, जहां पे एन क्या है 1 2 3 4 5, जहां पे एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 5, यदि 1 रखें तो 1, 2 रखें तो 4, 3 रखें तो 9, 4 रखें तो 16, 5 रखें तो एन स्क्वायर, ठीक है, ऐसे में दिख रहा है ना, ये इस फॉर्म पे है, इस फॉर्म पे हमें दिख रहा, ये हमने बना दिया सेट बिल्डर फॉर्म पे, ठीक है। इसी तरह एक कोई सेट है 2 4 6 8, ठीक, ये हमें सम संख्याएं दिख रही हैं, इवन नंबर्स दिख रही हैं, इसको हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म पे, सेट बिल्डर फॉर्म पे इसको हमें चेंज करना है, ठीक। तो हमें कैसा दिख रहा है बताओ, यदि हम 2 कॉमन कर लें सभी से, एक चीज़ ज़रा सोचो, यदि यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचा, 1 2 3 4 बचा ना, ठीक, ऐसे बचा 1 2 3 4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है बताओ, 2n की फॉर्म पे है, 2n की फॉर्म पे है, दिख रहा है 2n की फॉर्म पे, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है ना, जहाँ n क्या है, जहाँ n बिलोंग्स करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। और n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, जहाँ पे n है क्या, n है 4 से लेस देन या इक्वल, ठीक है, क्योंकि सेट आगे नहीं बढ़ रहा, सेट यहीं पे क्लोज हो रहा है, सेट आगे नहीं बढ़ रहा, सेट यहीं पे क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे भी सेट यदि हम ऐसा लिखें तो फिर बताना पड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बता दो, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज लेस देन या इक्वल टू 5, ठीक है, 5 तक जाएगा ना, 5 5 जा 25, ठीक। और यदि सेट आगे बढ़ रहा है, यदि सेट आगे बढ़ रहा है, यदि सेट ऐसे आगे बढ़ रहा है तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेट आगे बढ़ रहा है तो फिर इसको यहीं तक क्लोज कर देना है। अब सेट क्लोज हो रहा है तो हमें कंडीशन बतलानी पड़ेगी कि कहाँ तक है, ठीक है, सेट जो अवयव हैं, सेट के जो अवयव हैं वे कहाँ तक हैं, वो क्या है, n की वैल्यू 4 से लेस देन या इक्वल है, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और है, समुच्चय निर्माण रूप में हमें उसको सेट करना है। a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 एंड 7/8। ये हमें कैसे दिख रहे हैं, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याओं के रूप में हमें दिख रहे हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सेट जो है, सेट परिमित सेट है, सेट में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, सेट में 6 मेंबर हैं, मतलब सेट क्या है, सेट लिमिटेड सेट है, तो इसमें कंडीशन हमको बदलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें 2 3 3 4, ऐसे देखें 3 4 5 6 7, इस कंडीशन पे दिख रहा है, तो हमको ऐसे ये 2 डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं ना 3 को, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 ऊपर नीचे 3 + 1,
ऊपर 4 नीचे 4+1। तो ये यदि हम इसको n मान लें तो n डिवाइड बाई क्या बन रहा है, n+1। यदि हम इसको n मान लें तो यहाँ भी n मान लें तो n+1, यहाँ भी n मान लें तो n+1। ठीक है, तो कंडीशन हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, कंडीशन x सच दैट x इक्वल टू क्या है, n/n+1। x इक्वल क्या है, n/n+1, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। n की वैल्यू कैसे नहीं लिखेंगे हम, 0 तो लिखेंगे नहीं, n की वैल्यू 2 से शुरू करेंगे। तो 2 एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से शुरू, तो 1 एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको 1 से शुरू कर लो, 1/2। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है जहां n एक प्राकृत संख्या है, स्टार्ट इसको 1 से ही करेंगे, जहां n एक प्राकृत संख्या है और n की वैल्यू क्या है बताओ, इज ग्रेटर देन या इक्वल 1 होगी, इज ग्रेटर देन या इक्वल 1 होगी, और क्या होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल 1 होगी, और 7 से क्या होगी, 7 से लेस देन या इक्वल। कंडीशन क्यों बतलानी पड़ेगी, क्योंकि सेट क्या है, लिमिटेड है, और सेट यदि आगे बढ़ती चलेगी, आगे बढ़ती जाएगी सेट, तो हमें कंडीशन नहीं बतलानी है। ठीक है, ये चीज ठीक, तो बात समझ आई। आज हमने देखा क्या, सेट के 2 फॉर्म, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। अब यदि कोई चीज़ हमें दी गई है, जैसे स्कूल को हमें लिखना है, स्कूल लिखा है और इसको हमें बनाना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, या इसको हमें सेट में बदलना है। तो सेट में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं उसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और जब इसको सेट में बदलेंगे तो जितने भी इसके मेंबर होंगे उनको कॉमा लगाते हुए अलग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, SCHOL। अब वो हमने इसको एक बार क्यों लिखा, वो हमने एक बार इसलिए लिखा क्योंकि जो भी डिजिट या जो भी लेटर रिपीट होंगे उसको सेट में रिपीट नहीं करना है, उसको एक बार ही लिखना है। ठीक है, उसको सेट में रिपीट हमें नहीं करनी है और कॉमास लगाते हुए अलग करना है। और एक चीज़ हमने बतलाई थी कि सेट के अंदर जितने भी मेंबर होंगे या तो डिजिट में होंगे या फिर स्मॉल लेटर्स में होंगे। यहाँ पर कैपिटल में है क्योंकि हमें क्वेश्चन ही कैपिटल में दिया हुआ है। सेम लाइक दैट प्रिंसिपल, सेम लाइक दैट प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, PR फिर I। अब देख लो रिपीट कौन हो रहा, P, और रिपीट कौन हो रहा, I, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे, PRINCAL। क्या हो जाएगा, इसको सेट में इनको हम निरूपित करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रिंसल। ठीक है, तो ये था आज सेट का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। फिर आगे एक्सरसाइज 1.1 के बाद हमें कुछ समुच्चय और देखने को मिलेंगे, जैसे द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। इनके बारे में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बाद। ठीक, धन्यवाद।